हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। कल आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम है एमपीपीएससी मेंस का। उसके लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है 3 नंबर में वो मैं आपको बताने वाली हूँ। 5 नंबर और 11 नंबर के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दिए हुए हैं, स्टेटस पे डाले हैं। आप चूँकि नहीं जुड़े होंगे जो लोग भी, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बता दूँगी। अभी कुछ हम थीम आकर पढ़ने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये पेपर सेकेंड के वो हमारे यहाँ पर पढ़ेंगे। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा वो होती है जो रोग से ग्रसित होने से पहले ही अगर हम उसके उपाय कर लेते हैं। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा क्या होती है कि जब हमें रोगग्रस्त हो जाते हैं उसके बाद हम उसको बचाव के लिए जो सेवाएं करते हैं उनको उपचार है। जैसे कि डेंगू हुआ, डेंगू का उपचार हुआ। निरोधात्मक जैसे कि हम कोरोना से पहले ही हाथ धोते थे, सैनिटाइज़र करते थे, तो वो निरोधात्मक बनाते। सहयोगी चिकित्सक क्या होता है? स्वास्थ्य सेवा में वो प्रशिक्षित कर्मी होते हैं जो स्वास्थ्य सहायक चिकित्सा देते हैं। आशा का होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। ऊषा का होता है अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके पास भी समय कम है और ये स्वास्थ्य के अकेले के लिए अपन को पूरा करना है। और ये स्वास्थ्य के इसमें 300 प्रश्न हैं और 300 प्रश्न एक साथ करना तो नामुमकिन है एक वीडियो में। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो जल्दी करा दूँगी। ANM का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ होता है। ये आपको अच्छे से कर लीजिएगा। आपने मेरे 3 नंबर का अगर बुकलेट लिया होगा, मेरा मेंस का पैकेज 41 बुकलेट वाला लिया होगा, तो आपको ये 12 बुकलेट मिली होंगी 3 नंबर की, उसी में से आपको पढ़ा रही हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000 आबादी पर होते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 आबादी पर होते हैं। सामुदायिक मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख आबादी पर और पर्वतीय क्षेत्र में 80,000 आबादी पर। कुपोषण पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म मात्रा में कमी, ये कुपोषण होता है। पूरक पोषण किसे कहते हैं? सामान्य भोजन से अगर पूर्ति नहीं हो पाती तो अतिरिक्त भोजन लेना पड़ता है, वो पोषण कहलाता है। इसके बाद है लुई पास्चर एडवर्ड जेनर को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जैव तकनीक। जीवों में ऐसी तकनीक का प्रयोग जिससे जीव के गुणों में वृद्धि या समस्या गुणों को कम कर दिया जाता है। इसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग कर लीजिएगा। व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान करने में इस्तेमाल तकनीक। रोग क्या होता है? वह दशा जिसमें जीव संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से विकृत या नियमित हो जाता है। संक्रामक रोग कैसे लिखेंगे कि किसी रोगजनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कड़क, कवक, जीवाणु, वायरस के द्वारा फैलते हैं एक शरीर से अन्य शरीर में। असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में प्रसारित नहीं होते। 3 संक्रामक रोग आपसे पूछे तो मलेरिया, हैजा और TB है। इसके अलावा स्वास्थ्य के आपको पूछे स्वास्थ्य क्या है, जनरली आपसे स्वास्थ्य डायरेक्ट दे दिया, स्वास्थ्य की परिभाषा आपको देना है। तो WHO के अनुसार संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि की अवस्था का नाम ही स्वास्थ्य है। फिर उप स्वास्थ्य केंद्र 3,000 से 5,000 जनसंख्या पर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य चौकियाँ होती हैं। और स्वास्थ्य में आपको WHO वाला ज़रूर कर लीजिएगा 11 नंबर में। भारत के संदर्भ में भी कर लीजिएगा और कोरोना काल में WHO की क्या भूमिका रही है ये भी कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, BMI, ये आपके परसों के पेपर में आएगा। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को आरंभ हुआ था। उद्देश्य 2020 तक बच्चे का पूर्ण टीकाकरण है। जन्म दर जरूर कर लीजिएगा। प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में होने वाली जन्म को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर कर लीजिएगा। प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में मरने वालों की संख्या। भारत की कितनी है और मध्य प्रदेश की कितनी है? मध्य प्रदेश की जन्म दर 54 है और मृत्यु दर 36 है। भारत की जन्म दर 20 है और मृत्यु दर 32 है। प्रजनन दर 1,000 जनन योग्य आयु वाली महिलाओं की संख्या। इसके बाद लिंगानुपात कर लीजिएगा। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। शोधित जन्म दर को एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। कुपोषण दर कर लीजिएगा। परखनली शिशु सैरोगेसी अच्छे से, हाँ, WHO को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। 7 अप्रैल 1968, क्योंकि अलग से सिलेबस में मेंशन किया है। मुख्यालय इसका जेनेवा में है और विश्व के देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ये हल करता है। पार्किंसन रोग तंत्रिका तंत्र का ये जून रोग है जो बड़ी उम्र में होता है। इसके बाद जो योजनाएं हैं उनसे जनजातियों से संबंधित एक प्रश्न आपका 5 नंबर और 11 नंबर में आता है। हाँ, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपका इम्पोर्टेंट है। तो 26 सितंबर 1985 को गठित हुआ, 2 विभागों के माध्यम से काम करता है। वर्तमान नाम इसका शिक्षा मंत्रालय है। कुशल दक्ष मानव शक्ति, उच्च मानव दक्ष शक्ति, ये आपको अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? श्रम बल उत्पादकता को बढ़ाना। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। शिक्षा किसे कहते हैं? बालक के सभी अनुभवों से जिसका प्रभाव उस पर जन्म से मृत्यु तक रहता है। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा पढ़ लीजिएगा एक बार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम।
एनसीईआरटी और ये जो क्या है, ये आपका तकनीकी जो कौशल वाला जो है, उसमें आपसे ये एनसीईआरटी, एनआईईपी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सभी पूछ सकते हैं। इसके बाद विकलांगों की शिक्षा, विकलांगों के बारे में जो वो क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। जो दृष्टि बाधित हैं, विकलांग हैं, निःशक्त जन जो है पूरे के पूरे, वो बहुत अच्छे से कल व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा, ये इनका काम होता है। और यूजीसी कर लीजिएगा। वंचित वर्ग, ईडब्ल्यूएस क्योंकि चर्चा में रहता है तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग रहते हैं, 124वें संशोधन 2019 में इनको मंजूरी मिली। सामान्य श्रेणी के बीच ये आर्थिक रूप से वंचित रहते हैं। निःशक्त जन क्या होते हैं? चिकित्सीय दृष्टि से यदि किसी व्यक्ति के शरीर में 40% से ज़्यादा विकलांग होता है तो वो निःशक्त जन या विकलांग माना जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वयोवृद्ध से मतलब बुजुर्गों से संबंधित कोई योजना है तो वो आ सकती है जननी सुरक्षा उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना, स्त्री स्वाभिमान पहल, कन्या साक्षरता उस्ताद योजना, नई मंजिल योजना। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जो उसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो। बंधुआ मजदूर क्या होते हैं? जो ऋण लेने के कारण किसी अनिश्चित समय तक बंधक रहते हैं। ट्रांसजेंडर कर लीजिएगा। ऑनर किलिंग, खाप पंचायत, डोपिंग। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो जो इम्पोर्टेंट है उनके भी मैं आंसर आपको बताती जा रही हूँ साथ में, क्योंकि मैंने कल पहले भी बताया है कि पूरा पढ़ना इसमें मुश्किल है, पूरा मैं नहीं पढ़ सकती हूँ और आपके पास भी नहीं है, आपको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जितने भी आयोग हैं बहुत अच्छे से करना है। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णन है। 1 नवंबर 1956 को गठन है। मुख्यालय इंदौर में है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग तो 2 से अधिक राज्यों के बीच के लिए है। ये केंद्रीय प्रशासनिक जो अभिकरण है, बहुसदस्यीय वैधानिक निकाय अनुच्छेद 323 का के तहत मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण कर लेना है। प्रश्नकाल, ये संविधान में आ सकता है। विधायी नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक दिन की कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण घंटा है। इसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जितनी भी निधियां हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, प्राक्कलन समिति, CAG, वित्त मंत्रालय, यूएनओ की भाषाएं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, नाफ्टा, साफ्टा और सार्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखो विश्व व्यापार संगठन है जिसके सिद्धांत, फिर आसियान के बारे में है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना, मुख्यालय जकार्ता में है। ये ब्रिक्स है, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन के बारे में आता है। अब हम क्या है कि जब हम ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है, होम क्वारंटाइन क्या लिखेंगे तो अपने घर में रहकर अपने आप को दूसरे लोगों से अलग करना। कोविड से क्या मतलब है? तो कोविड से CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस और D से मतलब होता है डिसीज़। तो कोरोना वायरस डिसीज़ होता है। आइसोलेशन क्या होता है? बचाव वाला कदम होता है जिसको पृथक कर लेते हैं। कोरोना का अर्थ लैटिन भाषा में मुकुट होता है। इसमें वायरस की सतह पर क्राउन की तरह श्रृंखला होती है, इसलिए इसे नाम देते। 14 दिन का ही आइसोलेशन क्यों रखा जाता है? कोविड-19 पैंडेमिक क्या है? इंक्यूबेशन क्या है? तो ये क्वेश्चन है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगले विषय का, ये तो कल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आगे के 3 मार्कर पढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रही हूँ, वो ज़रूर आप कर लीजिएगा। जैसे कि जो लोकतांत्रिक विचार है कि उसमें सभी को मेनली करना है। जयप्रकाश नारायण का ये 4 क्वेश्चन मेनली इंपॉर्टेंट है जो कर लीजिएगा। लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या सुझाव दिए, और जयप्रकाश नारायण संसदीय लोकतंत्र से क्यों असहमत थे, उनके राजनीतिक विचार, और भारत की सामरिक स्थिति में रूस यूक्रेन विवाद। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले लीजिए, मैं आपको दे दूँगी। भले ही आपने मेरे नोट्स लिए हों या नहीं लिए हों, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको ये भारत रूस यूक्रेन विवाद दे दूँगी। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका, मध्य प्रदेश प्रशासन में सचिव की भूमिका, राष्ट्रपति शासन, नागरिक चार्टर, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्मला बुच, राज्य पुनर्गठन आयोग,
मध्य प्रदेश और भारत में स्वास्थ्य की स्थिति पूरे आंकड़े करना है, कितने बिस्तर हैं, कितनी नर्सेस हैं, कितने डॉक्टर हैं। भारत में स्वास्थ्य प्रणाली की समक्ष चुनौतियां, मुख्य स्वास्थ्य संकेतक, कृषि से संबंधित आंकड़े, मूल अधिकार संशोधन, नीति निर्देशक तत्व, न्यायिक सक्रियता से संबंधित जो भी प्रश्न है, मेरे संविधान का नोट्स देख लीजिएगा, वो बहुत सारे वीडियो भी बनाए हुए हैं न्यायिक सक्रियता पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्र राज्य पे भी जितने भी तीनों संबंध है, विधायी प्रशासनिक, वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आयोग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आयोग आना ही है। राजनीति में भाषा और लिंग की भूमिका, प्रतिस्पर्धा आयोग, गैर सरकारी संगठन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की पूरी विशेषताएं अच्छे से कर लेना है। प्रशासन की विशेषताएं, प्रबंधन की विशेषताएं, संगठन के सिद्धांत। इसके अलावा अगर उसमें देखा जाए दूसरे पार्ट में, तो मध्य प्रदेश भारत में कृषि, राष्ट्रीय आय, रिजर्व बैंक, जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इनमें से कौन से हैं ये पूछ सकते हैं। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी से क्या लाभ हैं, सरकार के समक्ष सब्सिडी देने से क्या कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, राजकोषीय नीति, लोक वितरण प्रणाली के महत्व, निःशक्त वर्ग बालिकाओं की शिक्षा, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ विवाह की पद्धतियाँ, कुटुंब न्यायालय, क्षेत्रीय असंतुलन क्यों बढ़ रहा है, और विश्व बैंक के जितने भी भाग हैं वो पूरे कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भाग कर लेना है। सार्थ और भारत की भूमिका, जितने भी आयोग हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका भारत के संदर्भ में याद कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जरूर कर लीजिएगा, WHO बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5, 11, 3 किसी में भी आ सकता है। अब मैं आपको कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, एक और बात है, जितने भी विधेयक हैं 3 नंबर में कर लीजिएगा, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये सभी कर लीजिएगा, विनियोग विधेयक, ये, और जितनी भी निधियां हैं, आकस्मिक निधि है, संचित निधि है, ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम फ्रेंड्स संविधान का देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट 3 मार्क का। निर्वाचन आयोग एक स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, 326 में वर्णन है। विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी। मुख्य निर्वाचन, जिला निर्वाचन और पीठासीन अधिकारी को अच्छे से कर लीजिएगा। एक भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इसको उस बारे में मैंने बताया था आपको। नीति आयोग, योजना आयोग, ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद एक दलीय, द्विदलीय, जितने भी दल हैं उनको बहुत अच्छे से करना है। और क्षेत्रवाद, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की वह भावना जिसके द्वारा लोग एक विशेष भाषा संस्कृति के आधार पर अपने क्षेत्र से अपनापन रखते हैं। सांप्रदायिकता, स्थानीय स्वशासन, ये 73वां संविधान संशोधन आ जाएगा। इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्राम सभा, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ये अच्छे से कर लेना। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ये 2 बार MPPSC पूछ चुकी है ये क्वेश्चन। उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय, नगरीय क्षेत्र, महापौर, ये फिर आयोग के बारे में। जो आयोग तो आपने अच्छे से बड़ा ही कर लिया होगा, तब 3 नंबर का अच्छे से क्या लिख पाओगे। सामुदायिक आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, अच्छे से 3 नंबर में कर लीजिएगा। संविधान के स्रोत कौन से हैं, संविधान दिवस, संविधान सभा, प्रारूप समिति, सर VN राव, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार क्या होती है, तो काम चलाऊ सरकार होती है। पूर्ण सरकार होती है, कोई भी निर्णय ले सकती है। फिर जितने भी अधिनियम है, 1909 का, 77 है, तो 1935 का अधिनियम आ सकता है। तो प्रांतों में द्वैत शासन का अंत करके केंद्र में कर दिया था स्थानांतरित, तो भारत परिषद का अंत कर दिया। 6वीं अनुसूची संबंध अनुच्छेद 244 2 क्या 255। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जनजाति बहुल्य वाले क्षेत्र उनको रखा गया है, और 6वीं अनुसूची में पेशा एक्ट के तहत जो जनजाति के पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनको रखा गया है। सब मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची कर लीजिएगा। दल बदल वाला क्वेश्चन एक आ सकता है। प्रस्तावना, समाजवाद, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। संविधान संशोधन के भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णन है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कल जैसे ही पेपर आएगा तो मैं आपको उसका 3 नंबर के आंसर तो तुरंत बता ही देती हूँ, जैसे आज बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी। 89वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338 का के तहत है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। प्रीलिम्स के लिए क्लासेस चल रही है, वो आपको मिलती रहें। टेस्ट MPPSC प्रीलिम्स का मैं लेके आ रही हूँ, करंट अफेयर्स लेके आ रही हूँ। मेंस की क्लासेस भी इनके इस मेंस के एंड होने के बाद जैसे ही प्रीलिम्स होगा हमारा, उसके बाद हम फिर मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। 52वां संविधान संशोधन 10वीं सूची में शामिल है। दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए 1985 में। 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से इसमें हटा दिया गया और संपत्ति अधिकार को जोड़ा, ये आ सकता है। इसके बाद है
मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। हाँ, ये जरूर कर लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं और परमादेश किसे कहते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय केवल संबंधित राज्य या जहाँ तक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार है वहीं के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। इसके बाद संसद किससे मिलकर बनी होती है? केंद्रीय विधायिका। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। फिर लोकसभा क्या होता है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है। लोकसभा महासचिव सदन का स्थायी महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। गिलोटिन क्या होता है? समय की कमी के कारण लोकसभा बिना चर्चा के जो अनेक मंत्रालयों के अनुदान मांगों को पारित कर देता है वो गिलोटिन होता है। लेखानुदान और प्रत्यानुदान, ये विधेयक और बजट, ये विधेयक जितने भी हैं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, तारांकित, अतारांकित, ये प्रश्न अच्छे से करना है आपको। काकस क्या होता है? किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों को काकस कहा जाता है। विनियोग विधेयक क्या होता है? इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांगें शामिल होती हैं। विधानसभा, राष्ट्रपति योग्यता, वीटो पावर जितनी भी होती है, वीटो के पावर के प्रकार जो होते हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। कुछ क्वेश्चन में अभी आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डाल रही हूँ, आप वो भी अच्छे से कर लीजिएगा।